हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल संगम जेएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता चल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग उसका सामाजिक जीवन देख चुके हैं। आज जो हम देखेंगे इसका सांस्कृतिक जीवन देखेंगे। ये लोग मतलब कि सांस्कृतिक जीवन में देखने का प्रयास करेंगे। इनकी पूजा देखेंगे, समाधान कैसा था, जो अग्नि वेदिकाएँ थी उसका क्या महत्व था। तो इसके पहले टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसका हड़प्पा सभ्यता का सांस्कृतिक जीवन देखते हैं। क्या इसमें हम लोग देखेंगे इसका सांस्कृतिक जीवन देखेंगे। ठीक, सांस्कृतिक जीवन हम लोग देखते हैं। इसमें जैसे कला हो गया, धर्म हो गया, इन सब चीज़ों को हम जोड़ के पढ़ा रहे थे अब तक। तब यहाँ से अब देखेंगे, अब जैसे धर्म को अब इसमें जो धार्मिक जीवन है इसको दो भागों में बांटेंगे हम लोग, दार्शनिक वाले में देखेंगे और क्रियात्मक में बांटेंगे। ठीक, तो अगर इसका देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में जो कहा जाता है कि इसका जो समाज था धर्मनिरपेक्ष समाज था। और धर्मनिरपेक्ष इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं पाए गए या मंदिर के ढांचा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये लोग मूर्ति पूजा तो करते थे, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। तो ये जो है, ये जो हमारी जो परीक्षा, जो प्रतियोगिताएं परीक्षा हैं, इसमें जैसे छोटे लेवल पर नहीं आएगा। जैसे पीसीएस में कॉन्सेप्ट के रूप में पूछ देगा या यूपीएससी में पूछ देगा, तो ये मतलब कि अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका तैयार होगा। अब तक तो आप लोग फैक्ट देखें, थोड़ा नगर नियोजन में आप लोग कॉन्सेप्ट देखें, फैक्ट देखें, लेकिन अब जो सामाजिक जीवन से हम लोग देखते हुए इसका आर्थिक में भी हम लोग देखेंगे, आयात देखेंगे, थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन मोहरें कैसी थी, कैसी बनावट थी, ये सब उसमें हम लोग देखते चलेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका यहीं से निकल के आ जाता है कि हड़प्पा समाज, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्या था? एक हड़प्पा सभ्यता में क्या धर्म निरपेक्ष समाज था। ठीक, क्या था? धर्म निरपेक्ष समाज था। ठीक, तो एक तो पहला पॉइंट हो गया, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष इसलिए था क्योंकि यहाँ पर मंदिर या मंदिर का ढांचा जैसी कोई आकृति या साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर मंदिर या मंदिर का ढांचा, ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, मंदिर का ढांचा का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? धर्मनिरपेक्ष समाज था। अब इसका देखो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। तब जैसे जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, अगर हम लोग देखेंगे इस समाज में, अगर वर्तमान में देखते हैं तो जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में लोग कुंभ मेला में जाते हैं, जैसे हरिद्वार गए, उज्जैन गए, इलाहाबाद गए, संगम में स्नान किए जाए, तो वहाँ पर भी ऐसी रीति थी या प्रथा थी, मान लीजिए कि एक स्नान को लोग बहुत पवित्र स्नान मानते थे। तो जैसे यहाँ पर कुंभ का स्नान जो होता है या पूर्णिमा के दिन स्नान को लोग पवित्र स्नान मानते हैं, तो उसी टाइप अगर देखा जाए धार्मिक अनुष्ठानों की बात किया जाए, क्या धार्मिक अनुष्ठानों में मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, क्या था? विशाल स्नानागार। इसी में जो लोग स्नान जो कर लेता था, इसी को क्या कहते थे? इसको लोग एक पवित्र स्नान कहते थे। जो इसमें स्नान कर लेता था, पवित्र स्नान। विशाल स्नानागार जो है पवित्र स्थलों में से एक था। ठीक, या धार्मिक स्थलों में से
एक था। ठीक, तो यहाँ पर स्नान शुभ माना जाता था। ठीक, ये लोग जैसे अब हड़प्पावासी जो है मूर्ति पूजा भी करते थे। अब मूर्ति पूजा, कई मूर्ति पूजा करते थे, उसको अभी हम आगे बताते हैं। ठीक, इसमें हो गया क्या, हड़प्पावासी अगर आ जाए कि हड़प्पावासी मूर्ति पूजा करते थे कि नहीं, तो बिल्कुल करते थे। हड़प्पावासी मूर्ति पूजा भी करते थे। ठीक, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। तो इसमें जो धार्मिक पक्ष हम लोग देखेंगे, इसमें जो देख रहे हैं, तो धार्मिक पक्ष को हम लोग दो रूपों में देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो धार्मिक पक्ष को हम लोग देखेंगे, धार्मिक पक्ष में अब से हम लोग इसको दो भाग में बांट के देखेंगे। ठीक, एक तो हम लोग देखेंगे क्रियात्मक पक्ष इसका, क्या देखेंगे, क्रियात्मक पक्ष, इसमें पूजा पाठ हम लोग देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे इसका क्या, दार्शनिक पक्ष, क्या देखेंगे, दार्शनिक पक्ष। ठीक, तो क्रियात्मक पक्ष हो गया आपका और दार्शनिक पक्ष हो गया। तो दार्शनिक पक्ष में अब इस जानकारी नहीं मिलती है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, कोई ग्रंथ नहीं मिले, कोई साहित्यिक ग्रंथ नहीं मिले, दार्शनिक ग्रंथ नहीं मिले। यही आप जाएंगे आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर साहित्यिक ग्रंथ आपको, दार्शनिक ग्रंथ मिलने को मिलते हैं। जैसे जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, इधर आप वैदिक काल में देखें कि वेद हो गए, पुराण हो गए, अरण्यक हो गए, तीन सबको वहाँ पर धार्मिक विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इस चीज़ की कमी रहती है, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो लिखा भी गया है वो पढ़ा नहीं जा सका। तो इसलिए हम इस पक्ष को नहीं देखेंगे, हमारा फोकस इसी पक्ष पे होगा। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें पूजा भी, कई लोग पूजा भी करते थे। पूजा किन किन लोगों की करती थी, एक तो लोग देखेंगे कि यहाँ देवी माँ की पूजा करते, किसकी, देवी माँ या मातृ देवी की, मातृ देवी की पूजा। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसको हम पुरानी वीडियो में बताएंगे, मातृ देवी को लोग किस रूप में देखते थे, तो इनको शक्ति के रूप में देखते थे, और दूसरा इनको उर्वरता के रूप में देखते थे। ठीक, किन के रूपों में देखते थे, तो एक तो इनको शक्ति के रूप में देखते थे, दूसरा क्या देखते थे, उर्वरता के रूप में देखते थे। ठीक, उर्वरता के रूप में इसमें कि एक महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें से उसके योनि से वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया गया है, तो जो इसकी उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक, और दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे एक पशुपति की पूजा करते थे लोग, किनकी, पशुपति की भी पूजा करते थे। ठीक, तो पशुपति की भी पूजा करते थे, और पशुपति की पूजा करते थे। तो यहाँ से देखेंगे कि कैसे, अब इसको हम समझेंगे। यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुई थी। ठीक, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी, मोहर प्राप्त हुई थी, मोहर मिली थी। ठीक, तो अगर ये मोहर को देख लिया जाए तो इसका खोज किसने किया था, इस मोहर को खोजा कौन था, ये प्रश्न बनता है आपका। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अर्नेस्ट मैके, किन्होंने खोजा था, अर्नेस्ट मैके ने इस मोहर को खोजा था, जिसको पशुपति नाम अभी बताते हैं किसने दिया। तो मान लीजिए कि एक मोहर थी ये, ठीक, ये मोहर थी। ठीक, अब मोहर में एक मान लीजिए यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई थी। ठीक, ये मूर्ति बनी हुई थी। तब देखेंगे कि, और इसमें अब इसमें चित्रण किया गया था, जानवरों का चित्रण किया गया था। ठीक, तो जानवरों चित्र में अगर देखें इसके निचले साइड पर, तो एक मोहर थी, चौकोर मोहर थी, उसमें इसके निचले पर यहाँ पर दो हिरण बनाए गए थे। क्या, दो हिरण मिलता है आपका। ठीक, इसके बाएं साइड देखेंगे तो एक गैंडा मिलता है। क्या मिलता है, गैंडा प्राप्त होता है।
जिसी को आगे इसी को एक सिंगी जानवर के रूप में इसका उल्लेख किया गया। इसी के गैंडे को क्या कहते थे? एक सिंगी जानवर। तो उसको गैंडे को ही एक सिंगी लोग जानवर कहते थे। और यहाँ पर फिर देखेंगे, यहाँ पर भैंस का यहाँ पर बाएं साइड दो चित्र मिलते हैं, गैंडे का एक, भैंस का, ठीक। और इसके दाहिने छोर पर हम देखेंगे जो चौकोर एक मोहर मिली है, उसमें एक तो आदमी की यानी कि एक देवता की मूर्ति है, उसके साइड अब चित्र आपको दिखेंगे। तब यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ हाथी का चित्र मिल जाता है, हाथी और बाघ का, ठीक। तो अब यहाँ से हम देखेंगे इसका जो नामकरण, इस मोहर को पशुपति किन्होंने नाम दिया, तो इस मोहर को पशुपति का नाम हम देखेंगे। प्रश्न मतलब इसमें पूछ लेता है। तब देखेंगे दाहिने साइड पर हाथी और बाघ था, बाएं साइड पर भैंसा और गैंडा था, ठीक। और इसके निचले हिस्से में दो हिरण थे। और इस मोहर को पशुपति का नाम किसने दिया? तो पशुपति का नाम कौन दिया? जॉन मार्शल ने दिया। तो जॉन मार्शल साहब ने इसको पशुपति कहा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक तो ये ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इसके अलावा पीपल के वृक्ष की लोग पूजा करते थे, ठीक। किसकी? पीपल के, सब फैक्ट है, वृक्ष की पूजा। और उसके बाद अगर पक्षी में हम लोग देखेंगे, पक्षी में यहाँ पर कपोत और कबूतर की पूजा लोग करते थे। किसकी? कपोत व कबूतर। और यहां से आपको देखेंगे तो कुबर बैल है, जिसको कहते हैं कुबर बैल, भी बहुत हड़प्पा सभ्यता में इसका नाम आता है, प्रश्न में पूछता है। तो कुबर बैल का भी लोग पूजा करते थे, कुबरा बैल, ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे तीसरे पॉइंट में, यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप हो जाता है लिंग और योनि की पूजा करते थे, ठीक। किसकी? लिंग व योनि की पूजा, ठीक। इसको लोग किस रूप में देखते थे? वंश बढ़ाने के लिए, इसको वंश बढ़ाने के रूप में लोग देखते थे। और इसको क्या कहते थे? प्रजनन, जैसे प्रजनन शक्ति के रूप में इसकी इसलिए पूजा करते थे। किस लिए? तो प्रजनन शक्ति के रूप में इसकी पूजा करते थे। इन लोगों को था कि भाई इन्हीं चीजों से हमारा वंश आगे बढ़ेगा, इस टाइप के लोगों में विश्वास था। और इसका एक प्रमाण यहाँ से मिलता है, जहाँ के मृदभांड पाए जाते हैं, वहां पर, यहाँ पर मृदभांडों पर देखेंगे, जो मृदभांडों पर सांपों के चित्र बनाए गए हैं। कैसा चित्र है? सेक्स करते हुए या प्रजनन करते हुए, ठीक। कैसा चित्र बनाया गया है? प्रजनन करते हुए सांपों को चित्र बनाया गया है, सांपों के चित्र प्रजनन करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक, दिखाए गए हैं। तो ये इसका तो ये पूजा के सेंस में इसका ये था। और इसी को प्रजनन शक्ति के रूप में बोलते हैं, यानी कि वंश बढ़ेगा या ये हमारे लिए उपयोगी है, इस रूप में इसको देखते थे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे जैसे जो यज्ञ होती थी, जैसे नहीं होता यहाँ पुरोहित लोग यज्ञ करवाते हैं कि संकट आपका दूर हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं या ईश्वर से मिलाने की बात करते हैं। तो उसी टाइप यहाँ पर जो यज्ञ वेदियाँ मिली हैं या हवन कुंड मिले हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो हवन कुंड या यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, एक तो पुरोहितों की जीविकोपार्जन का साधन था, ठीक। और दूसरा वो लोग यहाँ पर उनको धर्म की या ज्ञान की बातें इन लोगों को पहुंचाते थे या ईश्वर की बातें करते थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो लोग कहते थे कि जैसे आप यज्ञ करवाइए, हवन करवाइए, और जितना दान देंगे तो उससे आपका दुगुना बढ़ेगा, ठीक। यानी कि आपकी उत्पादन क्षमता और बढ़ेगी। जो हवन कुंड, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं,
हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं जो मिली हैं, अग्नि वेदिकाओं को जो दिखाया गया है कि पुरोहितों द्वारा जो दिखाया गया है, या पुरोहित इसको बताते हैं कि अग्नि वेदिकाओं को उत्पादन शक्ति के रूप में दिखाया गया है, उत्पादन शक्ति के रूप में दिखाया गया है। ठीक, दिखाया गया। ये अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली हैं? तो ये आपका मिल जाता कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक, और यहाँ से लोथल से। तो इसमें यही पुरोहित है, इन लोगों को मतलब कि यह हवन करते थे, इनसे जो है कि अपना जो दान दक्षिणा लेते थे और कहते थे कि आपका जो उत्पादन शक्ति इतना करने से आप लोगों की उत्पादन शक्ति में और वृद्धि होगी, तो इसलिए लोग हवन यज्ञ को करवाते थे उस टाइम। ठीक, अब इसमें हम लोग देखें इनका दाह संस्कार या मृतक संस्कार की कैसी व्यवस्था थी। तो अगर जैसे आज भी हम लोग देखते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या करते हैं कि उत्तर और दक्षिण के की तरफ उनका लिटाया जाता है। उनको उत्तर और दक्षिण, यानी कि सर उनका उत्तर हो जाता है, पैर उनको दक्षिण की तरफ लिटाते हैं, उसी तरह उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो ये व्यवस्था जो मान्यता थी वहां पर भी थी। तो मृतक शव को, यानी कि मृतक शव को ये लोग क्या करते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में लिटा कर रख देते थे। ठीक, लिटा कर रख देते थे। ठीक, और इनके जो मृतक शव जो होता था, इसके साथ हम लोग देखेंगे जो आवश्यकता की वस्तुओं को भी इसके साथ रख देते थे। जैसे इसमें खाद्य सामग्री हो गई, ठीक, खाद्य सामग्री हो गई। ऐसी लोगों की मान्यता थी कि बाद में भी इसका भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, आप अपने बचाव के लिए हथियार की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए क्या करते थे? औजार रख देते थे। तो श्रृंगार की व्यवस्था पड़ेगी, ऐसा लोग मानते थे, तो उसमें की मान्यता थी। तो यहाँ पर गहने रख देते थे और भोजन के लिए यहाँ पर बर्तन भी रख देते थे। ठीक, तो ये सब क्या करते थे? मृतक के शव के साथ इन सब चीजों को रख देते थे। ठीक, और इसको दफना देते थे। अब इसका हम लोग देखेंगे, इसका जो इस समय जो मृतक संस्कार के 3 नियम यहाँ पर चलते थे। क्या थे? मृतक संस्कार के यहाँ पर 3 नियम थे। मृतक संस्कार के 3 नियम का लोग पालन करते थे। तो 3 नियम कौन थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला देखेंगे, पहला इसमें जो था, पहला क्या करते थे लोग, जैसे आज भी किया जाता है, कई धर्मों में किया जाता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको फेंका या मतलब जलाया नहीं जाता है, तो उसके पूरे शरीर को क्या करते हैं कि जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। तो यहाँ पर लोग ये भी करते थे, क्या करते थे? तो पूरे सारे शरीर, यानी कि पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफना देते थे। क्या करते थे? जमीन के अंदर दफना देते थे। ठीक, तो पहला जो 3 नियम थे, ये 3 नियम थे, उसमें से पहला था क्या? पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफना देते थे। और दूसरा जो था यहाँ पर, दूसरा जो था तो आंशिक दहन करते थे। क्या करते थे? आंशिक दहन। अब आप लोग समझेंगे आंशिक दहन का मतलब क्या है। आंशिक दहन का मतलब ये हो गया, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसको बॉडी को जो है जलाते नहीं थे या उसको दफनाते नहीं थे, उसको ले जाके खुले जगह पर फेंक देते थे, और उसका जो मांस था वो जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, खा जाते थे, और जो अस्थियां या हड्डियां बचती थी उस हड्डियों को इकट्ठा करके ये लोग दफन कर देते थे। उसी को क्या करते थे? आंशिक दहन करते थे। क्या? तो जो हड्डी शेष बचता था, अवशेष अस्थियां जो बचती थी, अवशेष अस्थियों को,
जमीन में दफन कर देते थे। ठीक, अब इसका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए, तो दाह संस्कार। ठीक, क्या था? दाह कर्म। ठीक, तो दाह कर्म में हम लोग देखेंगे, तो दाह कर्म में होगा क्या कि पूरी बॉडी को जला देते थे और उसमें से जो अस्थियां या अवशेष बचते थे उसको फिर जमीन के अंदर में दफन कर देते थे। क्या? तो पूरी शरीर का दाह संस्कार करने के बाद, ठीक, अब इसमें समझी गए तो एक लिखते हैं, दाह संस्कार के बाद बचे हुए अवशेष को, ठीक, जमीन में दफन कर देते थे। ठीक, तो ठीक, इसका धार्मिक पक्ष यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और इसमें कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। सब जितना भी पॉइंट थे, 8-9 पॉइंट थे, इसको कवर कर लिया गया। ठीक, तो अब हमारा जो टॉपिक इसमें बच रहा है, इसका एक तो आर्थिक जीवन बच रहा है और पतन। तो इसमें 2 वीडियो और लगेंगी। ऐसा मत सोचिए कि इस पर वीडियो बहुत ज़्यादा बन रही है। वीडियो आपकी 20 से 25 मिनट की है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे इसको तो 1 घंटे में आप 3 वीडियो देख सकते हैं और 2-3 घंटे तक के पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट आप लोगों के पास हो जाएगा। और मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसका नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे तो इन सब चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो आपको लंबा पड़ जाएगा देखने में। ठीक है, तो इसका हम लोग इसका आर्थिक जीवन और पतन भी इसको देख इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेंगे 1 से 2 वीडियो में। 2 वीडियो लगेंगी और इस पर, और छोटी छोटी वीडियो होंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।